और आपको बता दें, दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 35 तक जा पहुंचा है, लेकिन हालात सुधर रहे हैं। गगन विहार इलाके में नाले से 2 शव बरामद किए गए हैं, तो उधर अमन की अपील की जा रही है, लेकिन इस बीच जाने जा चुकी है। घर, दुकान खोल सकते हैं और किसी को सब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चांदबाग में इलाके में आपको बता दें, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। ये गली में जो लोग खड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने काम पर जाएं, एक जगह इकट्ठा ना हो। और यहाँ पर कोई अगर ग्रोसरी की दुकान है, दवा की दुकान है और किसी भी चीज की दुकान है, तो वो भी आप खोल सकते हैं। और किसी तरह के आपके दिल में भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। किसी को अगर कोई बात है तो आप आके हमें बताइए। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में घूम रही है। तो मैं यही चाहता हूं कि जो आपके काम करने वाले लोग हैं वो काम पर जाएं, जहां भी जाना चाहते हैं, और भीड़ इकट्ठा न करें। खास करके नौजवान लोग जो हैं एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, वो इकट्ठे नहीं हो। जिनको काम है आप काम करें और अपना जीवन जैसे नॉर्मल आप डेली गुजारते हैं उस तरह गुजारें। किसी को भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और आपको बता दें, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिव विहार से। एक जगह इकट्ठे ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए। आप डर नहीं होना चाहिए। आप जो भी रोजमर्रा की तरह आप अपना काम करते हैं वो करें। थोड़ा यहाँ कर दे, खोल देंगे दुकानें वगैरह। बिल्कुल आराम से खोलो भाई, आराम से खोलियो, ले जाओ सामान। चलो आप चलो, घबराओ मत, डरो मत भाई। अरे भाई लेके जाओ। हाँ, इकट्ठे मत होइए एक जगह। आप भी अपने लोगों को बताइए, ठीक है? और इस वक्त हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी हमारे साथ जुड़ रही हैं शिव विहार से, साथ ही हिमांशु और चित्रा हमारे साथ जुड़े हैं खजूरी इलाके से। अलग अलग इलाकों में इस वक्त क्या हालात है, ये हम जानने की इनसे कोशिश करते हैं। सबसे पहले मौसमी, आपसे जानना चाहेंगे शिव विहार का इलाका, क्योंकि तस्वीरें अब ये आ रही हैं कि पुलिस बाहर, खुद दिल्ली पुलिस आ रही है और अपने सामने दुकानें खुलवा रही है, लोगों से अपील कर रही है कि वो घर के बाहर आए बिना किसी डर के, और जो भी सामान खरीदना है वो खरीदें और आराम से घर जाएं। क्या तस्वीर शिव विहार में? जी देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और तस्वीरों के पीछे छुपी होती हैं हजारों कहानियां। हम लोग शिव विहार के उस तिराहे पर हैं जहां पे काफ़ी हिंसा हुई थी, और इस वक्त किस तरह से छोटे छोटे टुकड़े उठाए जा रहे हैं, किस तरह से आप देखिए सड़क नजर नहीं आ रही है। आलम यह है, गाड़ियां जली हुई, मोटरसाइकिल जली हुई, टूटी फूटी दुकानें ये सब पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे जो है लगातार आप देखिए, ये क्रेन, छोटी सी क्रेन है जो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से सामान को क्लियर किया जाए। लगातार ये ट्रैक्टर पीछे आपको नजर आ रहा है, ट्रैक्टर में धीरे धीरे करके सामान को भरा जा रहा है। और यहाँ पे लोग जो है, जो दुकानदार है, वो बिल्कुल ही टूट गए हैं, क्योंकि उनकी पूरी दुकानें तबाह हो गई और उसके साथ तबाह हो गई हैं वो हजारों जिंदगियां जो इस दुकान पर निर्भर थी, जो रोजी रोटी का एक जरिया थी। ये एक परिवार है, 3 भाइयों का परिवार है। पीछे इनकी दुकान की हालत आप देख रहे हैं कि पूरी जर्जर हालत में बुरी तरह से जली हुई है। और यहाँ भाई साहब बिल्कुल आंखों में आंसू है। भैया क्या कहना चाहते हैं? मैम, हम तो यहाँ से कुछ निकाल भी नहीं पाए, जान बचा के भागे अपने। मतलब जैसे बारिश होती है वैसे आधे रोड़े चल रहे थे यहाँ पे। हमने तो अपनी जान बचाई है। सिर्फ मेरे पूरे 6 भाइयों का परिवार इसी से चलता है। किस चीज की दुकान थी आप? मैम, ये कॉन्स्ट्रक्शन की दुकान थी, छोले कुलचे का काम था। हमारा 6 भाइयों का परिवार था, छोटे छोटे बच्चे, परिवार सारा इसी से पलता था हमारा। सारे भाई यही काम करते थे। स्कूल से पढ़ाने के बाद में थोड़ा क्या बचा है दुकान में? आप नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, राख बची है सिर्फ यहाँ। आप अंदर आ जाओ, देख लो, राख है सिर्फ यहाँ, राख और कुछ नहीं है यहाँ पे। इसके अंदर 6 फ्रिज थे मेरे, एक फ्रिज तो मैंने अभी 70,000 का बनवाया है। 6 भाइयों का परिवार इसी से? हाँ जी, इसी से चलता है जी। हाँ जी, सही हो रही थी जी।
हम रात को अंदर पता नहीं मैम, जो ऊपर वाला करवाएगा। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? आज तक के जरिए क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? मैडम हम यही चाहते हैं कुछ हमारी सहायता हो तो आगे हम जो अपना काम कर सकें। या हमें कहीं ना कहीं से कुछ रोजगार मिल जाए, कहीं भी कुछ भी हो, हम ये चाहते हैं, हमें कुछ ना कुछ सहायता मिलनी चाहिए मैम। एक तरफ देखिए आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और जी। दूसरी तरफ आप देखिए लगातार कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ पे प्रशासन को। अभी भी शिव विहार के तिराहे पर काफी भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ तैनात है। यहाँ पे जो मंजर है, बर्बादी का मंजर है, वो एक ऐसी दर्दनाक और भयावह कहानी कहता है। आप देखिए वो छोटा सा जो क्रेन है वो घंटों से यहाँ पे लगा हुआ है, मशक्कत कर रहा है, बड़ी मुश्किल से एक ट्रैक्टर भर पाया है किसी की। और दुकानों की जली हुई हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना समय लगेगा, जिंदगी वापस पटरी पर कब आएगी। यही लोग अब दुआ कर रहे हैं क्योंकि इसके जरिए वो उनके घर में रोटी पहुंचती थी, उनके घर का चूल्हा जलता था, लेकिन अब सब कुछ तबाह इनके लिए हो बेहद चुका दुखद है। है मौसमी, बेहद दुखद है। और ये तस्वीरें भी अपने आप में वो कहानी बयां कर रही है। चित्रा के पास हम चलते हैं। चित्रा, अब मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन जिनकी जिंदगी लुट गई, बर्बाद हो गई इस दिल्ली के दंश में, इस सब कुछ में, इस हिंसा में, वो आखिर करे तो क्या करे? आप जहां पर हैं वहां पर कैसी तस्वीरें? बेचारी, बदहालगी और बेबसी की ये तस्वीरें जिसको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको बता दें कि हम इस वक्त चांदबाग इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर मौजूद हैं। फिलहाल मैं सबसे ऊपर, चूंकि सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर मौजूद हूं, मैं नीचे की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर पूरी की पूरी सड़क श्वेता इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पत्थरों से पटी पड़ी है, यानी कि यहाँ पर जमकर पत्थर चलाए गए हैं। या तो नीचे सुरक्षा कर्मी हमें दिखाई दे रहे हैं, या तो आसपास के लोग वो पास में आ जाते हैं। हालांकि पुलिस का जैसे फ्लैग मार्च शुरू होता है उसके बाद उनको तुरंत अंदर की ओर किया जाता है। सामने का मकान, ये सामने का मकान देखिए पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई है। और उस मकान के रहने वाले लोगों से जब हमारी मुलाकात हुई तो वो फूट फूट कर अपनी बात कहते हुए हमें रोने लगे। पूरे के पूरे इलाके में इस वक्त मरघट और सन्नाटे जैसा माहौल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ताहिर हुसैन को लेकर, उनका ये घर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ के हालात देखिए। ये पेट्रोल बम है, बोतल में बाकायदा पेट्रोल डालकर और ऊपर से कपड़े के जरिए उसका मुंह बंद कर दिया गया था और आरोप है कि इनको जलाकर यहां से छत से नीचे फेंका गया। ये एक हिस्सा आप देख रहे हैं, दूसरे हिस्से में आते हैं। ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा, इस तरह के तमाम आपको दिख जाएंगे बॉक्स जिसमें रखे हुए हैं पेट्रोल बम और उसके ऊपर कपड़ा लगाकर जो आरोप है कि ताहिर हुसैन के घर से नीचे फेंका गया है। इस तरह से पत्थर, ये देखिए पत्थर इकट्ठे करके रखे गए हैं। पूरी की पूरी छत पर हमें पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जरा मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन नीचे उस जगह पर जरूर लेकर चले हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये दिखाना। यहाँ पर देखिए, ये हिस्सा खाली है, सिर्फ एक इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे जो बोतल पेट्रोल पंप के रखे गए थे वो नीचे फेंके जा चुके हैं। ये दूसरा हिस्सा है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ये देखिए, ये आखिर ये किस लिए छत पर रखे गए थे, इनका क्या इस्तेमाल यहाँ पर होना था, बोरे में भरकर इसको इस छत पर क्यों लेकर आया गया था। नीचे चलते हैं और एक तस्वीर ऐसी श्वेता आपको दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। छोटे छोटे पॉलिथीन में, पन्नियों में भर के तेजाब रखा गया है। तेजाब का काम आखिर क्यों है इस घर में? यह हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है ताहिर हुसैन का ये घर, कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ताहिर हुसैन साहब भी इस घर में मौजूद थे, जिस पे अपील उनकी ओर से की गई थी कि देखिए हमारे घर के आसपास आग लगा दी गई है, पुलिस को फोन कर रहा हूं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ताहिर हुसैन का भी वीडियो है, लेकिन उनके घर के अंदर की तस्वीरें, क्या ये बाहर से लाकर रखा गया, ताहिर हुसैन ने खुद मंगवा के रखा? ये देखिए, इसमें बॉटल रखे गए थे, अभी फिलहाल नहीं है। आगे बढ़ते हुए थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं और अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। ये बालकनी का सबसे मेन हिस्सा है और यहाँ की तस्वीर, तेजाब की बिक्री पर बैन लगा हुआ है। तेजाब को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि नहीं, और यहाँ पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी पॉलिथीन्स में, आखिर इनमें कौन सा लिक्विड भर के रखा गया है। सीधे सीधे कहा यह जा रहा है कि इनमें तेजाब है। मुझे यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मिले, उन्होंने छूने से मना किया, इस वजह से मैं इसको टच नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन पन्नियों में केमिकल है और उस केमिकल को लोग बता रहे हैं तेजाब है। इन तेजाब की पन्नियों को इन छतों से, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ऊपर इन छतों से नीचे फेंका गया। आपको बता दें ताहिर हुसैन साहब का घर, यहाँ पर नीचे से तो कोई आग लगा नहीं सकता। फिर ये देखिए, ये जले हुए कपड़े,
ये जले हुए कपड़े बहुत सारी कहानियों को बयां कर रहे हैं कि क्या ताहिर हुसैन का इसमें किसी तरह का हाथ था, जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। हालांकि आज तक से बातचीत में उन तमाम आरोपों को उनकी ओर से नकारा गया है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में मन को बेचैन करती हैं। यहां से एक बार फिर से मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाए नीचे की तस्वीरें। लोग जहां तहां बिल्कुल बदहाल अवस्था में इस वक्त खड़े हुए हैं। ठीक बगल का जो कमरा है, अगर उसकी तस्वीर मैं आपको बताऊं कि ठीक बगल में यहाँ पर एक परिवार जिनका घर बुरी तरह से जल चुका है। उनके घर में शादी होनी थी, लेकिन इस वक्त मातम पसरा हुआ है क्योंकि घर में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसके जरिए कम से कम वो शादी के लिए आगे बढ़ पाए। जरा सीढ़ियों पर आपको लेकर चलते हैं। सीढ़ियों पर रखे हुए हैं पत्थर बोरे में भर के। अब उन पत्थरों का काम क्या था ये समझ से परे है। हालांकि ये पूरा का पूरा आपको बता दें बेहद आलीशान ये पूरा का पूरा मकान उनका हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी यहाँ पर पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। सीढ़ियों से हम नीचे उतरकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर हमें पत्थर यहाँ पर इकट्ठा थे। पत्थर वो कहाँ चले गए? बोरे में रखे हुए पत्थर थे, नीचे हैं। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन नीचे आए, नीचे की तस्वीर आपको दिखाएं। पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। यहाँ पे जो पत्थर थे वो हमने बकायदा उसका जायजा भी लिया है, वो रिपोर्ट हमारे दर्शक देखेंगे। लेकिन हाँ, ये सामने मैं चाहूंगी लाइट आप जला लें क्योंकि नीचे की तस्वीर दिखाई नहीं देगी हमारे दर्शकों को। लाइट आप जलाइए और उसके बाद अंदर की तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस घर में इतने सारे पत्थर, तेजाब की पन्नियां, बोतलों में भरे हुए बम आखिर क्या कर रहे थे। ये देखिए, कुछ ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये पत्थर कौन से लोग लेकर आए थे? इन पत्थरों का आखिर क्या काम था? इस घर के भीतर इसको क्यों रखा गया था? ताहिर हुसैन भागे भागे फिर रहे हैं, ये उनका घर है, जवाबदेही और जिम्मेदारी उनकी तय की जानी चाहिए। और इस तरह के नेताओं का अगर किसी भी तरह का रोल इसमें सामने आता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए, ये बोरे के अंदर रखे हुए ये पत्थर, एक भी किसी को लग जाए अगर सिर पर तो उसका हाल क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भारी भारी ये पत्थर, और आरोप यही है कि ऊपर से नीचे लगाए गए हैं। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा और नीचे आए। नीचे चलते हैं, सबसे ऊपर 5वीं फ्लोर से इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर जाने की और फिर बाहर की तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की। ये देखिए, यहाँ पर कांच टूटे हुए हैं। अब अगर आगे बढ़ते हुए, ये अभी यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। देखिए, किसी भी तरह की दुकानें नहीं है, बस ऐसे ही है। ये बड़ा सा शटर, यानी कि पैसे वाले ताहिर हुसैन, कम से कम उनके घर को देखकर हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि काफी पैसे वाले हैं वो, क्योंकि बहुत बड़ा सा आलीशान ये उनका घर और ये उनकी दुकानें। लेकिन अब हम बाहर आ चुके हैं और बाहर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये कैरोसिन कंटेनर है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कैरोसिन कंटेनर यहाँ पर देखिए। दूसरी तरफ जो बोतल ऊपर हमने दिखाया है, ये छोटे छोटे बोतल जो नीचे सड़क पर रखे हुए हैं। ये छोटी सी गैस पूरी तरह से जली हुई है और यहाँ से दाहिनी तरफ से लेकर इस तरफ से लेकर बाईं तरफ जहां तक हम नजर दौड़ाएंगे, हर तरफ ये देखिए सामने इस घर में हालात कैसे। जितना सामान था यहाँ पर, जितने ठेले लगे हुए थे, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। और नीचे अच्छी खासी सड़क पत्थरों से इस वक्त पटी पड़ी है। मोहम्मद ताहिर हुसैन का ये घर प्याऊ लगवाया था उन्होंने पीने का पानी लोगों को मुहैया कराने के लिए, लेकिन उनके घर की छतों पर जो पिक्चर निकलकर सामने आ रही है वो तो कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ पर देखिए, अच्छी खासी सड़क, लेकिन जहां तक हम नजर डालेंगे पत्थर ही पत्थर इस सड़क पर आपको दिखाई देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर आप पुलिस के जवानों को देख पा रहे हैं, अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान जो लगातार हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ओर से कोशिश यही की जा रही है कि स्थिति पर नियंत्रण रखी जा सके। हम लोगों को भी हटाया गया था क्योंकि हमें देखते ही बहुत सारे लोग अपनी बात कहने के लिए हमारे पास आ गए थे। जरा दूसरी तरफ चलते हैं, वहां की तस्वीर भी दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बातचीत करने की। जरा इस तरफ आइए, यहाँ देखिए, जितने आगे आप चलते हुए चले जाएंगे हर जगह आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी पूरा पत्थर ही पत्थर, यानी कि पत्थर बरसाए गए। कौन लोग लेकर आए थे, जांच का विषय है जो बार बार कहा जा रहा है, लेकिन जांच में जो भी दोषी, हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, ये आप ही का घर है? क्या देखा था, क्या हुआ था यहाँ पर? आइए बात कीजिए। आप लोग कहाँ रहते हैं? आप यहीं रहते थे। यहीं रहते? क्या हुआ था? 2 से 2:30 बजे, 2:30 से 3 बजे के बीच सर यहाँ से मेरा ताला तोड़ के 2-2.5 से 300 आदमी अंदर घुसे थे और जान से मारने की धमकी दी। सारा वर्कशॉप जला दिया, 15-20 गाड़ी जल गई है मेरी अंदर जल गई है गाड़ियां। जरा अंदर हम चलते हैं। अंदर ताहिर हुसैन के घर के दाहिनी तरफ का ये हिस्सा, सारी गाड़ियां जल चुकी हैं। ये देखिए, ये मोटरसाइकिल रखी हुई थी, ये गाड़ियां, दोपहिया वाहन पूरी तरह से जल चुके हैं। थोड़ा और अंदर चलते हैं, यहाँ पर तबाही के निशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी दुकान थी सर? क्या, किस चीज की दुकान थी?
ये वर्कशॉप थी, गाड़ी होंगी टू व्हीलर की। दंगाइयों ने पूरे में आग पूरे आग लगा दिया। कुछ भी बचा नहीं है। नहीं जी, 2-2.5 लाख रुपए क्या छीन के ले गया, हमारे मोबाइल छीन के ले गया। कैश भी छीन कर ले गए। हाँ जी, 2-2.5 लाख रुपए। आप कुछ और अंदर दिखाना चाहते हैं? अंदर क्या दिखाना चाहते हैं बताइए जरा। अंदर अंदर ये देखिए, उफ, ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ियों की वर्कशॉप थी और यहाँ पर पूरी तरह जहां जहां आप नजर दौड़ाएंगे चारों तरफ सिर्फ आपको जली हुई ये गाड़ियां ही दिखाई देंगी। कुल कितनी गाड़ियां थी सर? 15-20 गाड़ी थी सर। 15-20 गाड़ियां हाँ, थी। क्या नाम है आपका? बाबूराम। बाबूराम। 15 से 20 गाड़ियां थी, सारी की साड़ियां जलकर खाक हो चुकी हाँ जी, हैं। बिल्कुल खाक। वो लोग कौन थे? यही इलाके के लोग थे या फिर बाहर से आए? ये हम पहचानने में नहीं, उनके हेलमेट पहन रखा था, उन्हें अपना मुख ढक रखा था। कितनी तादाद थी उनकी? कम से 200-250-300 आदमी के लगभग थे। आप लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया जब इस तरह के हालात? नहीं, पुलिस मैंने कम से कम 100 फोन करा। पुलिस वालों ने बोला हमारा ना अभी फोर्स नहीं है, हमें अलाउ नहीं है आने की, हम नहीं आ सकते। जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही बात कहा था। हाँ जी, यही बात बोला था। चलिए कुछ और लोगों से। आप लोग कहाँ रहते हैं सर? सर मैं यहीं सामने रहता हूँ, ये मेरा दोस्त है। जब इसका सुना तो बड़ा दुख हुआ। यहाँ पर ऐसा कंपटीशन हुआ, इस साइड से भी उस साइड से भी पथराव, हमें नहीं पता पथराव हो रहा है, लेकिन जब आग जल गई मैं आया तो ये भी नहीं मिले, तो मैंने ढूंढने की कोशिश करी अंदर, तो धुआं बहुत था, तो मेरा दम आपने अपने आप को कैसे बचाया ये बताइए? अब मेरे को मारने की तारीख रहा, मेरे में बंदूक लगाई थी उन्होंने और यहाँ से और दीवार कूद के पीछे को बात किया मैं। आप प्लीज रोइए मत। देखिए परिवार में कौन कौन से लोग हैं आपके? भाई बहन सब है, माँ है, कहाँ सब है। रहते हैं वो इंदिरापुरम में रहते हैं। इंदिरापुरम में रहते हैं। देखिए इनकी आंखों में आंसू हैं और इन्होंने कहा कि इनके सिर पर पिस्तौल लगा दी थी इनको जान से मारने के लिए, और शायद अगर ये रोकने की कोशिश करते उन दंगाइयों को, उन उपद्रवियों को, उन गुंडों को जिन्होंने यहाँ पर इस तरह की स्थिति पैदा की है, तो इनके साथ वो लोग क्या करते इस बात को आप आसानी से समझ। 20 लीटर कैन भर के ले आए, पेट्रोल भर के ले आए थे मारने के लिए। कहीं पेट्रोल के कैन तेरे ऊपर छिड़केंगे, तुझे मार डालेंगे। मतलब कैन लेकर आए थे, अंदर की ओर आए, पूरा छिड़क कर आ गए। हाँ जी, कैन पड़ी, कैन लेके कैन पड़ी है जरा अंदर की ओर। आप लोग इसी इलाके के रहने वाले सर, क्या देखा था अपनी आंखों में? मैडम हमने जो यहाँ का 3 दिन से जो मंजर देखा है ना, वो बहुत दर्दनाक मंजर था। और ये यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, मतलब जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने एक बहुत बड़ा भाईचारा यहाँ पर दिखाया। ताहिर हुसैन को कह रहे हैं, इधर आइए, आगे आइए। ताहिर हुसैन को क्यों बोल रहे हैं आप? ताहिर हुसैन के यहाँ से सारा काम हुआ है। जो आपने आंखों से देखा है या वीडियो देख के बोल रहे हैं? आंखों से देखा है, जो पीछे वाले ने देखा है, जो हम उसकी गवाही दिवा देंगे उसकी। जो आपके मकान के पीछे, आगे आइए, आगे आइए। आप कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन के वहाँ से? बिल्कुल हाँ, ताहिर हुसैन के वहाँ से वो सारा काम। जो नहीं, आप लोग वीडियो देख के बोल रहे हैं या आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा? मैं आपको बताता हूँ क्लियर। जो आग लगी है इस तरफ, उसकी बिल्डिंग उस तरफ है, मेरी बिल्डिंग उसके पास में है बिल्कुल। जो वहाँ आग नहीं लगाई उन्होंने, जो वहाँ लूटपाट करी खाली उन्होंने, जो आग लगाई है इस तरफ खाली। जो आप देखो जाके, जो बिल्कुल चित्रा, आपने जो तस्वीरें दिखाई है वाकई आंखें खोलने वाली वो तस्वीर है। आपके पास आएंगे दोबारा, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।